नमस्कार बच्चों, आज की सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की सेशन में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है। आपको बताना है कि आज के क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो आपको बताना है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो कौन सा राइट आंसर होगा। 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, जिसमें सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था। ऑप्शन हमारे यहाँ पर कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने या मंगल पांडे ने। तो बताओ किसने दिया था सबसे पहले अपना बलिदान। तो वो दिया था दोस्तों मंगल पांडे ने। ऑप्शन 4 राइट होगा, इसमें फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है आपको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि भारत में हाई कमिश्नर के पद की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी। भारत में हाई कमिश्नर पद की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है 1892 का अधिनियम के द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा या 1935 के अधिनियम द्वारा। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। हाई कमिश्नर पद की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी राइट होगा, 1919 अधिनियम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। आपको बताना है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है 1993 को, 1994 को, 1995 को या 2000 को। तो कौन सा राइट आंसर होगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, तो इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कब पारित किया गया, वो किया गया था 1994 को। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग की स्थापना कब की गई। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। ऑप्शन है 10 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 16 मार्च 1951 को या 20 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 15 मार्च 1950 को की गई थी योजना आयोग की स्थापना। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है आप सभी को। बताइए कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान है दोस्तों दूसरा, बी राइट आंसर होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइए कि आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। शिक्षा से, रोजगार से, ऋण से या स्वास्थ्य से। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। तो वो है दोस्तों स्वास्थ्य से, डी राइट आंसर होगा इसमें आपका। ध्यान में रखना कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि निम्न में से किसने वर्ष 1503 में भारत पे पहला यूरोपीय किला बनवाया। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया। ऑप्शन है हमारे फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने या डचों ने। तो 1503 में सबसे पहले यूरोपीय किला किसने बनवाया, वो था पुर्तगालियों ने बनवाया था। ऑप्शन आपका बी राइट होगा इसमें भी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है। क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? तो बताइए, भारत की प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? ऑप्शन है चांदनी, भोला चौधरी, मृदुला राजीव, प्रिया शानभाग। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो 7 प्रमुख सागरों को तैर के किसने पार किया? वो किया भोला चौधरी ने। इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहां पर आयोजित हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहां पर हुई? ऑप्शन है 1885 में बॉम्बे में, 1884 में कलकत्ता में, 1885 अहमदाबाद में, या 1885 में सातारा में। तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब और कहां पर हुई? प्रथम बैठक दोस्तों, तो वो हुई थी इसमें 1885 बॉम्बे में हुई थी। कब हुई थी? 1885 बॉम्बे में। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। भारतीय प्रतीक कौन सा है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? ऑप्शन है हमारे मुंडकोपनिषद से, आनंद मठ से, अशोक स्तंभ से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो कहां से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, संविधान केंद्र सरकार की समस्त संविधान केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी शक्तियां किसे प्रदान करता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी शक्तियां संविधान किसे प्रदान करता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मंत्रिपरिषद को, या उपयुक्त सभी को। तो केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी शक्तियां संविधान राष्ट्रपति को प्रदान करता है। किसे प्रदान करता है? राष्ट्रपति को प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? बताइए कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? ऑप्शन है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान में रखना। मणिकरण विद्युत संयंत्र कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। क्वेश्चन है हमारा, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है लॉर्ड डफरिन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड हार्डिंग को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो वो है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन है हमारा, इसका उत्तर दीजिए आप। ऑप्शन है 15 दिसंबर, 18 दिसंबर, 21 दिसंबर, या 20 दिसंबर। तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो सभी को आता होगा। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसकी किस्में हैं? तो बताइए किसके भाग है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट? ऑप्शन है हमारे लोहे अयस्क के, तांबे अयस्क के, मैग्नीज अयस्क के, या जिंक अयस्क के। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके भाग है? तो वो है दोस्तों लोहे अयस्क के। इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो कहां से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को? ऑप्शन है रूस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से,
फ्रांस के संविधान से या जापान के संविधान से? तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे? तो मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ऐड नहीं किया गया था, ध्यान में रखना। अब वर्तमान में कितने हैं? 11। तो कहाँ से लिए गए? ये लिए गए रूस के संविधान से लिए गए थे। इसमें आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा? अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा? ऑप्शन है हमारे सिकंदर सूर के, बाज बहादुर के, हेमू के या शेरशाह सूरी के। तो बताओ किसके विरुद्ध लड़ा? तो वो था दोस्तों हेमू के विरुद्ध लड़ा था, सी राइट आंसर होगा। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में हुआ था। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यह भी ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी दोस्तों, यह बताना है आपको। तो हमारी इसमें ऑप्शन है अन्नागार की, महास्नानागार की, सभागार की या भोजनालय की। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो सबसे बड़ी इमारत किसकी थी? अन्नागार की थी मोहनजोदाड़ो में, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर बताना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे। आपको बताना है कि प्रायद्वीप भारत की किन नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक क्षेत्र है? तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? प्रायद्वीपीय भारत की किन नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक क्षेत्र है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी का, सोन, जोहिला और नर्मदा का, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का, चंबल, बेतवा और लूनी का। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियां निकलती है? तो वो है दोस्तों सोन, जोहिला और नर्मदा। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी। बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी की कड़ी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना है कि क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची में कितने सिद्धांत जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, तो उसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची में कितने सिद्धांत जोड़े गए थे? ऑप्शन हमारे यहां पर है 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो कितने सिद्धांत जोड़े गए? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, 3 सिद्धांत जोड़े गए थे, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताने कि आरएच कारक क्या है? आरएच कारक क्या है? ऑप्शन हमारे यहां पर है खनिज, प्रोटीन, वसा या ग्लूकोज। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो आरएच कारक क्या है? तो वो है एक प्रकार का प्रोटीन है आरएच कारक, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, उत्तर बताना है आपको कि रुधिर के जमने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? रुधिर के जमने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन हमारे यहां पर है ऑक्सीजन की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की या नाइट्रोजन की। तो बताइए रुधिर के जमने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? तो वो होती है दोस्तों कैल्शियम की। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है हमारा सुनहर जोड़ती है, तो किसे जोड़ती है सुनहर? बताइए सुनहर किसे जोड़ती है? तुरिन और ओंटारिया को, बंगाल और त्रिपुरा को, सुपीरियर और बंगाल की खाड़ी को या सुपीरियर और ह्यूरन को। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? सुनहर किसे जोड़ती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है, ध्यान में रखना। आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर बनाया गया?
भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन हमारे यहां पर है गंगा और हुगली नदी पे, गोदावरी नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे या यमुना नदी पे। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी नदी पे बना? तो वो बना दोस्तों गंगा और हुगली नदी पे। इसमें आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न औद्योगिक नगरों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो बताइए कौन सा नगर है या कौन सा औद्योगिक नगर है जो छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है भिलाई, रांची, दुर्गापुर या आसनपुर। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? छोटा नागपुर पहाड़ पर कौन सा नगर है? तो वो है रांची। इसमें आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर दीजिए आप। क्वेश्चन है हमारा, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन हमारे यहां पर है हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या कबड्डी से। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। इसमें आपका सी राइट आंसर होगा, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? वह कौन सी जनजाति है जो भारत में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? ऑप्शन हमारे टोड, भील, गारो या गोंड। तो सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जाति कौन सी है? तो वो है दोस्तों गोंड। इसमें आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि हितोपदेश की रचना किसने की? हितोपदेश की रचना किसने की थी? ऑप्शन है हमारे विष्णु शर्मा ने, नारायण पंडित ने, पतंजलि ने या भवभूति ने। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? हितोपदेश की रचना किसने की? तो वह की नारायण पंडित ने। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, दीन ए अमीर कोई विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीन ए अमीर कोई विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? ऑप्शन है हमारे मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने या बहलोल लोदी ने। तो किसने की थी इस विभाग की स्थापना? तो वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? ऑप्शन है हमारे गुप्त काल, कुषाण काल, वर्धन काल या मौर्य काल। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के चले दोस्तों गुप्त काल में। ए राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है आप सभी को। बताइए कि मौर्य काल में बिष्टी किसे कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य काल में बिष्टी किसे कहा जाता था? ऑप्शन हमारे यहां पर है धार्मिक कर को, सिंचाई कर को, बेगार प्रथा को या इनमें से कोई नहीं। मौर्य काल में बिष्टी किसे कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा सी, बेगार प्रथा को कहा जाता था मौर्य काल में बिष्टी। ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि यूनानियों ने किसे अमित्रघात कहा? यूनानियों ने किसे अमित्रघात कहा या अमित्रघात की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, बिंदुसार को या कुणाल को। तो बताइए किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है? तो वो है दोस्तों बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि दी गई थी और इसे अमित्रघात भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि निम्न में से किस संत का संबंध जुहाला जाति से है? निम्न में से किस संत का संबंध जुहाला जाति से है? ऑप्शन हमारे यहां पर है कबीर का, धन्ना जी का, रैदास का या दादू दयाल जी का। तो जुहाला जाति से संबंधित कौन है? तो वो है संत कबीर। संत कबीर जी जुहाला जाति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है ये बताना है आपको।
तो राइट आंसर बताइए इसमें। ऑप्शन है वोयोमा, स्टेनली, एंजिल या न्याग्रा। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व का एंजिल। सी राइट आंसर होगा इसमें आपका। कौन सा राइट होगा? सी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो कौन सा है हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर? ऑप्शन है हमारे वोल्टोरो, सियाचिन, फेडसेको या स्पार। तो ये हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। बी राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? रोम को, बर्लिन को, वर्न को या पेरिस को? तो 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? वो माना जाता है दोस्तों रोम को। ए राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है आप सभी को। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है राइन, टेम्स, सीन या मोस्कावा। तो बताइए लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें आपका बी राइट आंसर होगा। किसके है? टेम्स नदी के किनारे है लंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेता। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है आप सभी को। क्वेश्चन है लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर बताइए आप। तो प्रथम आम चुनाव कहां पर हुआ था? यह कब हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 1952 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर उच्च शिक्षा सुधार से, कर सुधार से, बीमा सुधारों से या बैंकिंग संरचना सुधारों से। तो नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो वो है दोस्तों बैंकिंग संरचना सुधारों से। आपका इसमें राइट आंसर होगा डी। तो ध्यान में रखना डी राइट होगा। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले की बात करें तो वो है केरल। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला कौन सा है? केरल। ये ध्यान में रखना। न्यूनतम की बात करें तो वो है हरियाणा। बी राइट आंसर होगा आपका। इसमें आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। एक बात और, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर ही देना। दोस्तों हम यहीं पर आपसे अलविदा लेते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।